अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फार्मिक एसिड इंडस्ट्री की कि इंडस्ट्री लेवल पे हम फार्मिक एसिड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम फार्मिक एसिड का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो प्योर फार्मिक एसिड जो है इज़ अ कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड विद अ पंजेंट ऑर्डर। जो खालस फार्मिक एसिड होता है ये कलरलेस होता है और इसमें से फ्यूम्स निकलते हैं और इसकी जो तेज़ स्मेल होती है, ठीक है, इट इरिटेट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड ब्लिस्टर्स द स्किन। अगर ये हम इन्वायरमेंट के अंदर इसको एक्सपोज करें तो फॉर्मिक एसिड जो है जो सांस की नाली है उसमें भी इरिटेशन काज करता है, और इसके अलावा अगर स्किन के साथ इसको कांटेक्ट में लाएं तो उससे भी स्किन में जलन फील होती है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड जो है सिस्टमेटिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको मिथाइनिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये एक सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इसमें आप देख सकते हैं कि वो पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है HCOOH, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फार्मिक एसिड इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ हाईली पंजेंट पेनिट्रेटिंग ऑर्डर एट रूम टेम्परेचर। फार्मिक एसिड जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और कलरलेस होता है और इसकी स्मेल तेज़ होती है, और इसके अलावा ये इट इज़ मिक्सिबल विद वाटर एंड मोस्ट पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है और इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी, एंड समवट सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। इन हाइड्रोकार्बन्स एंड इन द वेपर फेज इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड डायमर्स रैदर दैन इंडिविजुअल मालिक्यूल्स। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर या वेपर फेज के अंदर जो फॉर्मिक एसिड होता है इसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायमर्स बनाते हैं, बजाय इसके कि ये इंडिविजुअल मालिक्यूल की शक्ल में पाया जाए, बल्कि इसमें जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के साथ डायमर्स बनाते हैं। दो दो हाइड्रोजन जो मिलके एक डुअल मालिक्यूल जो है वो बना लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के साथ या वेपर फेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद सॉलिड फॉर्म में जो फॉर्मिक एसिड होता है इट कंसिस्ट ऑफ एन इफेक्टिवली एंडलेस नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्मिक एसिड मालिक्यूल्स। जो सॉलिड फॉर्म में होता है इसमें हाइड्रोजन जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ एंडलेस नेटवर्क बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड इस तरह से बना लेते हैं कि वो नेटवर्क जो है वो एंडलेस होता है। सॉलिड फॉर्म में इस तरह से फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आज अब हम देख लेते हैं कि नेचुरली फॉर्मिक एसिड जो है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। इन नेचर इट इज़ फाउंड इन द वेनम ऑफ आंट्स। नेचुरली जो फॉर्मिक एसिड है ये चूंटी के जहर में पाया जाता है। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड इज़ अ नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रीमिलरी टू फॉरेस्ट एमिजन। जो अखराजात होते हैं जंगलात के, उसकी वजह से ये हवा में एटमॉस्फेयर के अंदर भी फॉर्मिक एसिड जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के किस तरह से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। इसके डिफरेंट मेथड्स देख लेते हैं। इट इज़ मेड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन सोडियम फॉर्मेट विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है कि इसको हम इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि सोडियम फॉर्मेट को हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और जो सोडियम फॉर्मेट है वो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कास्टिक सोडा के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसके नतीजे में बनता है सोडियम फॉर्मेट। और उसको हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और उसके नतीजे में फार्मिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट एक और मेथड है फ्रॉम मिथाइल फॉर्मेट एंड फार्मा फॉर्म इमाइड, ठीक है। व्हेन मेथनॉल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर कंबाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस द रिजल्ट इज मिथाइल फॉर्मेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिथाइल फॉर्मेट बनाते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं फॉर्म इमाइड। फॉर्म मिथाइल फॉर्मेट हम इस तरह से बनाते हैं कि मेथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन रिएक्ट करवाते हैं। मेथनॉल मीन्स CH3OH प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। वो स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो सकती है, वो NaOH भी हो सकती है, और उसके नतीजे में मिथाइल फॉर्मेट बनता है, ठीक है। इन इंडस्ट्री द रिएक्शन इज़
परफॉर्म्ड इन द लिक्विड फेज एट एलिवेटेड प्रेशर। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये रिएक्शन जो है वो एक बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है। टिपिकल रिएक्शन कंडीशंस आर 80 डिग्री सेल्सियस एंड 40 एटीएम। 40 एटीएम प्रेशर और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन होता है। द मोस्ट वाइडली यूज बेस इज सोडियम मेथोक्साइड। जो सोडियम मेथोक्साइड है वो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर एज अ कैटलिस्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल फॉर्मेट प्रोड्यूसेस फॉर्मिक एसिड। जो हमने मिथाइल फॉर्मेट बनाई है उसको हम उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, वाटर उसमें ऐड करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम मिथाइल फॉर्मेट एंड फॉर्मिमाइड, मिथाइल फॉर्मेट से हमने बना लिया। अब हम देखते हैं कि फॉर्मिमाइड से हम किस तरह से फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं। एफिशिएंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल फॉर्मेट रिक्वायर्स अ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर। सम राउट्स proceed indirectly by first treating the methyl formate with ammonia to give formamide which is then hydrolyzed with sulfuric acid। अब जो मिथाइल फॉर्मेट हमने बनाई थी, एक तो हम डायरेक्ट उससे उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा के भी कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंट हाइड्रोलाइसिस जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिथाइल फॉर्मेट को अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं, जिसके नतीजे में फॉर्म इमाइड बनता है। यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन लिखा है उसमें मिथाइल फॉर्मेट को हमने रिएक्ट करवाया अमोनिया के साथ, और जिसके नतीजे में बना है फॉर्म इमाइड HCONH2, और साथ में बना है मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल, ठीक है। और जो फॉर्म इमाइड है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ, और हाइड्रोलाइसिस उसमें साथ वाटर ऐड करते हैं, जिसके नतीजे में फॉर्मिक एसिड बन जाता है और साथ में अमोनियम सल्फेट जो है वो बन जाता है, ठीक है। इन 2009 द वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी, इसकी जो प्रोडक्शन है अब हम वो देखते हैं कि 2009 में ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड कैपेसिटी थी प्रोड्यूसिंग फॉर्मिक एसिड वाज 7,20,000 टन्स। एक साल के अंदर 7,20,000 टन जो है वो फॉर्मिक एसिड बनता था, रफली इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यूरोप 3,50,000 मेनली इन जर्मनी एंड एशिया 3,70,000 मेनली इन चाइना। सबसे ज़्यादा जो फॉर्मिक एसिड यूरोप के अंदर कंट्री बनाता था वो जर्मनी था, 3,50,000 टन। और एशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड बनाने वाला कंट्री है वो चाइना है, चाइना था 2009 के हिसाब से। और ये 3,70,000 टन जो है वो सालाना प्रोड्यूस करता था फॉर्मिक एसिड, वाइल प्रोडक्शन वाज बिलो 1,000 इन ऑल अदर कॉन्टिनेंट्स। बाकी जो सभी पाँच टोटल 7 बर अज़म पाए जाते हैं, तो 5 बर अज़म जो थे वो 1,000 टन प्रोडक्शन देते थे, जबकि बाकी जो 2 एशिया और यूरोप हैं यहाँ पे तकरीबन 7,20,000 टन जो है वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करवाया जाता था। अब हम इसकी फ़्लो चार्ट डायग्राम देख लेते हैं। फ़्लो शीट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीजन और मीथेन जो गैस है उसको गर्म किया जाता है, और उसके नतीजे में वाटर बनता है, उसको ऊपर ले जाते हैं, और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें ऐड करते हैं, और उसके बाद इसके नतीजे में ऑक्सीजन और मीथेन को जलाने के नतीजे में CO2 गैस बनती है और साथ में वाटर बनता है। कुछ पानी ऊपर चला जाता है और कुछ को आगे फॉर्मिक एसिड सिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है। और ये जो CO2 है इसको ड्राई किया जाता है, और ड्राई करने के बाद इसमें से हाइड्रोजन वगैरह रिमूव की जाती है, और इसमें और मज़ीद फ्रेश मीथेन गैस जो है वो ऐड करते हैं। और इसमें उसके अलावा जब हाइड्रोजन हम CO2 में से रिमूव कर देंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और उसको हम मिथाइल फॉर्मेट सिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं। उसमें हम मज़ीद ऐड करते हैं CH3OH मेथनॉल, जो कि एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती है, और उसको हम यूज़ कर लेते हैं फॉर्मिक एसिड सिंथेसिस के अंदर, उसमें हम पानी ऐड करके, ठीक है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। मेजर यूज़ ऑफ फॉर्मिक एसिड इज़ आ प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबैक्टीरियल एजेंट इन लाइव स्टॉक फीड। जो लाइव स्टॉक फीड के अंदर जो जानवरों की खुराक होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल और प्रिजर्वेटिव महफूज करने के लिए हम फॉर्मिक एसिड को यूज़ करते हैं। उसके अलावा
यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर सिलेज एंड अदर एनिमल फीड कंसिस्टिंग 30% of global combustion in 2009, यूज इन द प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर। इसके अलावा कपड़े की इंडस्ट्रीज़ और लेदर की इंडस्ट्रीज में भी हम फॉर्मिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे इसके कुछ तरीके और नेचुरली किस तरह से फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। होप सो ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।